फैमिली, महविश नईम आपके सामने हाजिर है। कोरोना वायरस की वबा जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक आजमाइश बनी हुई है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ इसने हमारी तवज्जो मबसूल कराई है, हमारी तवज्जो दिलाई है जो कि पहले बुरी तरह से नज़रअंदाज हो रही थी। इस वबा ने इंसान को एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, उसके जहन में बिठा दिया, उसको जतला दिया कि इंसान की बका उसके घर के अंदर है। उसके घर एक ऐसा महफूज किला है उसके लिए, जिसके अंदर रहते हुए वो पूरी दुनिया की या बाहर की जो भी आफात आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी मसाइब आ रहे हैं, उनका मुकाबला वो अपने घर जैसे महफूज किले में रहते हुए कर सकता है। क्या आपका ये किला मजबूत है? आज ये सवाल आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है। घर की मजबूती उसके अंदर लगे मटीरियल से, या उसकी ऊंचाई से, उसकी चार दीवारी की ऊंचाई से, या उसके रकबे से और उसके शानदार होने से नहीं होती, बल्कि घर की मजबूती उसके अंदर मौजूद आपके रिश्तों से होती है। आपके रिश्ते कितने मजबूत हैं, वो कितने पुरहलूस हैं, उनमें कितना प्यार और कितनी मोहब्बत है, या फिर कितने गिले शिकवे और कितने नेगेटिविटी एक दूसरे के लिए, कितनी नफरत है, ये चीज़ें उस मजबूती को कमज़ोर कर रही हैं। हमें आज ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ जा किस तरफ रही है, हमने अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटाइज को किस तरह से अरेंज किया है। फौज की भाग दौड़ में फैमिली बुरी तरह से निगलेक्ट हो जाती है। हम लोग बाहर के चीज़ों में, बाहर के कामों में, अपने स्टेटस को बिल्ड करने में, अपने करियर को आगे लेके जाने में, या और बहुत सी चीज़ों में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हमारी फैमिली बुरी तरह से नज़रअंदाज होती है। टाइम हमें क्यों बोझ लग रहा है, जबकि हम लोग इस वक्त अपने घरों के अंदर अपने बहुत प्यारे रिश्तों के साथ मौजूद हैं, फिर भी ये वक्त हमें बोझ लग रहा है। ऐसा क्यों है? हालांकि ये वक्त आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपने बहुत प्यारे, बहुत अपने रिश्तों की आबियारी करें इसके अंदर, इन रिश्तों को पानी दें जो कि बिल्कुल मुरझा गए हैं हमारे रवैयों की वजह से, हमारे इनको निगलेक्ट करने की वजह से ये बिल्कुल मुरझा के रह गए हैं। इस वक्त को यूटिलाइज करके आप अपनी तवज्जो के साथ, अपनी मोहब्बत, अपने हलूस के साथ और अपने टाइम के साथ इनको दोबारा से इनको पानी देना शुरू करें, ताकि कल को ये एक तनावर और मजबूत और सायादार दरख्त बने, जिसके साए में जब आपका दिल करे, जब आपको ज़रूरत महसूस हो, तो आप बैठकर इत्मीनान का सांस ले सकें। अब ये वक्त हमें ये याद कराने आया है कि थोड़ा सा संभल के, थोड़ा रुक के, थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ा सांस लें और सोचें कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को रीअरेंज करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो उस प्रायोरिटी में सबसे पहले आपकी फैमिली आनी चाहिए, आपके रिश्ते आने चाहिए। स्टेप 1 से शुरू करने के लिए आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं, इस क्वारंटाइन टाइम को आप किस तरह से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने रिश्तों को दोबारा से मोहब्बत उनमें पैदा करने के लिए, जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। पहले हम मर्द हजरात से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे ख़वातीन को, हमारे बच्चों को उनसे शिकवे होते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता और सारा दिन तो वो घर से बाहर होते हैं, और जब वो घर में आते हैं तो भी उनके पास फ़ोन होता है या वो लैपटॉप पे लगे होते हैं। मर्द हजरात किस तरह से इस टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि उनको, मर्द हजरात के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस टाइम को, जबकि वो 24 आवर्स अपने घर के अंदर हैं, वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो ये ज़रूर समझने की कोशिश करें कि उनकी वाइफ जो है उसको वो किस तरह से मुसलसल 24 आवर्स एक ड्यूटी के अंदर है, वो किस तरह से, कितने हलूस के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ आपका घर संभाल रही है। पर ये सिर्फ वाइफ नहीं, आपकी अम्मी, आपकी बहन या घर की जो भी आपकी ख़वातीन हैं, ये उनकी बात हो रही है।
मैं वाइफ के ऊपर इसलिए भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा हमारे मसले मसाइल इसी रिलेशनशिप में आते हैं। सो लेकिन अल्टीमेटली उनको क्या सुनने को मिलता है कि मैं तो घर के बाहर की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ, मैं सारा दिन घर से बाहर हवार होता हूँ और आप तो घर में मज़े से रहती हैं। सो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो घर में इतने भी मज़े से नहीं रह रही होती, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से पूरी कर रही हैं। और अगर आप ऐसा समझते भी हैं लेकिन कभी आपने उनको बताया नहीं है, तो ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपनी वाइफ को, अपने घर की ख़वातीन को अप्रिशिएट करना शुरू करें। उनको बताएं कि यस, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। आपके मोहब्बत के बोल उनकी थकावट को, उनकी थकन को कम कर देंगे। वो ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा हलूस के साथ आपके वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से आप अपने घर में, अभी आप बिल्कुल फारिग जो जिस तरह से आप घर में हैं, तो आप कोशिश करें कि बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत हलूस के साथ आप उनके साथ थोड़ा सा घर के कामों में थोड़ा सा हाथ बटा दें। जिस तरह से आप अपनी कपबोर्ड खुद अरेंज कर सकते हैं, किसी टाइम पे अगर वो फ्री नहीं है तो आप अपने कपड़े खुद इस्त्री कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते, कुछ लोगों का मिजाज इस तरह का नहीं होता, तो आप बाकी चीज़ें, जिस तरह आप बच्चों को देख सकते हैं किसी टाइम पे, सो दैट वो जो आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा सुकून का सांस ले ले और थोड़ा सा रेस्ट उसको मिल जाए। सो दैट आपका ये छोटी छोटी जो मोहब्बत भरी हमारी चीज़ें हैं, ये हमारे अल्टीमेटली रिश्तों को बहुत मजबूत कर देती हैं और हमारे रवैयों को और हमारे दिलों को खुशगवार कर देती। इसी तरह से ख़वातीन को चाहिए कि इस वक्त जब आपके हस्बैंड या आपके घर के मर्द इस वक्त पूरी तरह से घर में है, 24 आवर्स आपके सामने है, आपको ख़वातीन को चाहिए कि वो घर के कामों से थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएं। उनको थोड़ा फ्रेश नज़र आने की कोशिश करें, अच्छा लिबास पहने, थोड़ा सा मेकअप कर लें और थोड़ा सा फ्रेश नज़र आने की कोशिश करें। और इसी तरह से आप अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर वक्त निकालें, अपने घर के कामों की, अपने रूटीन में से उनके साथ बैठ के गपशप करें, उनको टाइम दें, उनके लिए अच्छी कुकिंग करने की कोशिश करें। क्योंकि वो उससे पहले तो वो कभी इतना ज़्यादा घर पे रहे ही नहीं, लेकिन अब उनको घर का एक सुकून ज़रूर मिलना चाहिए। सो इसी तरह से इस वक्त चूँकि ज़्यादातर अफराद जो हैं वो घर पे बैठे हुए हैं और जॉब्स का काफ़ी इशू है, तो फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस टाइम पे आपने अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ खड़े होना है। उनको बिल्कुल भी आप कोशिश करें कि उनको इस मामले में तंग ना करें। आप अगर आपके अखराजात जितने भी हैं आपके, उसको थोड़ा सा कम कर दें, अपने हाथ को थोड़ा सा रोक लें, क्योंकि ये वक्त हमेशा के लिए तो अल्लाह ना करे नहीं है, ये इंशाल्लाह जल्दी गुजर जाएगा। तो ऐसे वक्त में इसके गुजरने के बाद आपके रवैये ज़रूर याद रह जाएंगे। सो आप पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें और इस टाइम पे दोनों आप या अपने ख़ानदान एक दूसरे के साथ खड़ा होकर इस मुश्किल वक्त में से निकल सकता है। इसको एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना बनने दें, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश। हमारे घरों में जो सबसे ज़्यादा जो लोग निगलेक्ट हो रहे होते हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। हम लोग सब अपनी रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम लोग उनको वक्त ही नहीं दे पाते। सो इस चीज़ को वो लोग बहुत फील कर रहे होते हैं, चाहे वो आपसे कहें या ना कहें, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। अब ये आपका वक्त है कि आप उनको पे बैक करें और उनको आपके पैसों से ज़्यादा आपके वक्त की, आपकी तवज्जो की, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। सो इस टाइम को यूटिलाइज करें और उनको पूरा उनका वक्त दें। दिन में से एक हिस्सा ज़रूर निकालें जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनके साथ गपशप करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। इसी तरह से उनकी खिदमत करने का कोई मौका भी आप हाथ से ना जाने दें, चाहे वो आप उनके पाँव दबाएं, उनकी टांगे दबाएं या उनके लिए कोई स्पेशल कुकिंग करें, या जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपसे खुश हो सकते हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस तरह से रहें, इस तरह से बिहेव करें। आप कोशिश करें कि आप उनको मायूस ना करें, बल्कि इस टाइम में
को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें, उनको राज़ी करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए। इसी तरह से हमारे बच्चे जो कि स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है। उनकी रूटीन बिल्कुल एक डिस्टर्ब सी होकर रह गई है, उनके पास करने को कुछ नहीं है, वो घर में फारिग रह रह के बहुत बोर हो चुके हैं। सो उनको घर से और घर में रहने से बोर ना होने दें, बल्कि आप इस चीज़ को फ़न भी कर सकते हैं उनके साथ। बच्चों अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे तो आप उनके स्कूल का काम जो कि उनका कोर्स का काम है, आप खुद उनके टीचर बन जाएं, आप उनको खुद कराएं, सो दैट आपको भी पता चले कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। इसी तरह से आप बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्राई करें, ऐसी एक्टिविटीज़ जो पहले आपको वक्त नहीं मिलता था, इवन हमारे बच्चों के पास वक्त नहीं होता कि हम उनके साथ कुछ डिफरेंट कर सकें। उनके साथ आर्ट का काम करें, उनके साथ गेम्स खेलें, उनके साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। हम आउटडोर मीन्स कि अपने घर के अंदर ही अगर कोई आपका ऐसा एरिया है जहाँ पे आप खेल सकते हैं। इसी तरह से आप उनके साथ उनके अंदर के जो टैलेंट्स हैं, जो उनकी खूबियाँ हैं, उनको उभारने की कोशिश करें, उनको सामने लेके आएँ, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को अच्छे तरीके से जानते हैं, और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने का सबसे बेहतरीन टाइम ये है जब कि वो भी फ्री है और आपके पास भी वक्त है। सो अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करें। अगर दोस्ती का एलिमेंट मिसिंग है आपकी रिलेशनशिप में। सबसे आखिर में मैं एक ऐसे रिश्ते की बात करूँगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि इस कायनात की बुनियाद है। वो रिश्ता खालिक का महलूक के साथ रिश्ता है, जो कि महलूक ने, इंसानों ने उस रिश्ते को कहीं भुला दिया है, कहीं वो भूल गए हैं अपनी मसरूफियात में। उनको लगता है कि जैसे हम इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने आए हैं और हम हमेशा इधर ही रहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। सो हम अपना वो मकसद तो कहीं भूल गए हैं। हमने एक्सक्यूज़ किस चीज़ को बनाया है कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। सो अल्लाह ताला ने अब हमारे इंसानों से, अल्लाह ताला को इतनी मोहब्बत है कि उसने अपनी तरफ हमें बुलाने के लिए उसने हमारी इस एक्सक्यूज़ को ख़त्म कर दिया है। उसने हमें बता दिया है कि अब तुम लोगों के पास वक्त ही वक्त है। अब मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन है जो मुझे पुकारता है, जो मेरी तरफ वापस लौटता है। सो ये टाइम जब हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, हम बिल्कुल फ्री हैं, इस टाइम को यूटिलाइज करें अपने उस रिश्ते को अपने खालिक की तरफ लौटने के लिए, अपने मालिक की तरफ लौटने के लिए, सो दैट हमारी ज़िंदगी में जितनी भी ये उलझने हैं उसके सिरे उनको हम पकड़ा सकें, और वो हमारी ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह, और इस टाइम में से हम निकल जाएंगे। लेकिन जब हम इस टाइम में से निकल जाएंगे तो हमने क्या करना है, जो उलझी डोरें हमने इस वक्त बैठ के सुलझाई हैं, बहुत मेहनत के साथ, बहुत कमिटमेंट के साथ हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला उनको सुलझाने की। उसको मज़ीद हमने उलझने नहीं देना, बल्कि उन सिरों को थाम के रखना है, अपने रिश्तों के सिरों को, उनकी मोहब्बत के सिरों को। इसी तरह अल्लाह ताला के साथ हमने अपने रिश्ते को मजबूत करना है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का असेंस है। इससे हट के हम कहीं भी चले जाएं, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे, हम भटके ही रहेंगे। सो इंशाल्लाह ताला हमें भटका हुआ नहीं रहना, हमें अपने रब के साथ, अपने रिश्तों के साथ जुड़ के रहना है। थैंक यू सो मच।